everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by Yourpedia. I am Priyanka त्यागी। आज का जो मेरा ये वीडियो है वो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अभी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आई है उसके एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड। जैसा आपको पता है अभी रिसेंट जो HPSC का एग्जाम हुआ था पंचायत एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों स्टेजेस थी। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ओपन चैनल फ्लो के। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है ना वो इरिगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की आई है। अभी आपको पता है कि हिमाचल में जो जल शक्ति विभाग का एग्जाम हुआ था उसमें वाटर की वेटेज बहुत ज्यादा थी। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स है ना वाटर रिलेटेड, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, वो सब आपको कर लेने चाहिए। मतलब उससे कोई भी क्वेश्चन है ना वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ओपन चैनल फ्लो के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द सोल्यूशन आई वांट टू मेक वन अनाउंसमेंट। जैसे आपको पता है कि नोटिफिकेशन इस एग्जाम की आई हुई है, तो हमने इंजीनियर कैरियर पॉइंट ने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। 9 दिसंबर से हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जिसमें कि हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की। उसमें हमारी लाइव क्लासेस होंगी, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारा प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, तो जो उसको अवेल करना चाहते हैं दे कैन कॉन्टैक्ट इंजीनियर्स करियर पॉइंट। एंड जो अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन कराऊंगी ना क्वेश्चंस के, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इंजीनियर करियर पॉइंट पे। तो आप हमारे उस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको और भी कंटेंट उस पर मिलता रहे। एंड इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट वीडियो में जो ओपन चैनल फ्लो का आपका मेंस का क्वेश्चन आया था हम उसको डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, पूछा है द फ्राउड नंबर फॉर एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड डेप्थ है 80 सेंटीमीटर। तो क्या होगा आपका फ्राउड नंबर इसके लिए? इसके लिए आपको पता होना चाहिए फ्राउड नंबर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि फ्राउड नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड इट इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट G LC। ये LC क्या है? ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। ओपन चैनल फ्लो में हम इसको हाइड्रोलिक डेप्थ बोलते हैं। अब हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है? हाइड्रोलिक डेप्थ होती है आपकी वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ। तो ये हर चैनल के लिए अलग आती है। आपकी ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए अलग आएगी, ट्रायंगुलर के लिए अलग, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए अलग। यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि कौन सा चैनल पूछा है, बट आपको स्लोप भी नहीं दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल ट्रेपेजॉइडल्स को नहीं मान सकते, हम इसे रेक्टेंगुलर चैनल मान लेते हैं। तो अगर आपका ये कोई रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ है B एंड डेप्थ है Y, सो इसकी हाइड्रोलिक डेप्थ आपकी कितनी होगी? वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ। वेटेड एरिया कितना है? B इंटू वाई and top width is B, so hydraulic depth is equal to Y. So सिर्फ रेक्टेंगुलर के केस में होता है कि फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट G इंटू Y। तो ये आपको रटना नहीं है V अपॉन अंडर रूट G Y, ये सिर्फ ये रेक्टेंगुलर के केस में है। तो वेलोसिटी आपकी 10 एंड डेप्थ ऑफ फ्लो है 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर। G को हम ले लेते हैं 10 इंटू 0.8। तो ये आपका बना क्या? तो आपका था वो 10 अपॉन 2 तो आपका फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू V थी आपकी 10 वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 0.8। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 अपॉन 2 रूट 2 विच इज इक्वल टू 5 बाय रूट 2। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरा आंसर है वो 5 तो नहीं होगा। तो 5 से बड़ा C ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। इसको मैं और फर्दर क्या लिख सकती हूँ? 2.5 रूट 2, यानी कि जो आपकी वैल्यू होगी दैट विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 2.5। तो फिर आपका जो ये ऑप्शन है 1 एंड 1.2 ये भी नहीं हो सकता। सो आंसर इज 3.57। देखिए यहाँ पे आपको ना स्मार्ट वर्क करना है क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है नहीं। सो 3.57 इज योर आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन द चैनल एट क्रिटिकल डेप्थ क्या चीज मिनिमम मैक्सिमम होती है, टोटल एनर्जी या स्पेसिफिक एनर्जी। सो इसके लिए हमें समझना होगा टोटल एनर्जी क्या होती है और स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है। ये आपका डेटम है, दिस इज योर चैनल बेड एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। ऊपर ये है आपकी टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। आपको पता है टोटल एनर्जी जो है हमारी वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, टोटल एनर्जी लाइन। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है। लॉसेस होते हैं मेजरली क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शनल लॉसेस, जो कि चैनल बाउंड्री से हमें रेजिस्टेंस की वजह से मिल रहे हैं। सो दिस इज योर डेटम हेड Z1, Y1 cos theta is your pressure head and alpha V1 square upon 2g is your velocity head. So total energy equation मेरी क्या हुई, total energy head मेरा क्या हुआ, datum head plus pressure head plus velocity head. So in general Z plus Y cos theta plus alpha V square upon 2g. ये कब है, जब मेरा डेटम यहाँ है। अगर मैं डेटम को ना अपने चैनल बेड पे मान लेती हूं तो फिर मेरा क्या बचा, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, दिस इज माय स्पेसिफिक एनर्जी। सो इफ आई कंसिडर माय डेटम एट चैनल बेड, तो जो मेरी रिलेटिव एलिवेशन है बिटवीन द चैनल बॉटम एंड टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक एनर्जी। सो अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी को E से डिनोट करती हूं तो वो किसके बराबर हुई, y cos थीटा प्लस अल्फा v स्क्वायर अपॉन 2g। ये है मेरी स्पेसिफिक एनर्जी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब डेप्थ क्रिटिकल होती है उस पे एनर्जी चाहे वो टोटल या स्पेसिफिक हो वो क्या होती है। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। जैसे आपको पता है E क्या है, y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, जिसमें कि थीटा बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा को मैंने 1 एज्यूम कर लिया एंड फॉर टर्बुलेंट फ्लो अल्फा हम 1 ले लेते हैं। मैं v को क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ q स्क्वायर अपॉन 2g इंटू ए स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है कि स्पेसिफिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ y एंड डिस्चार्ज। जो एरिया होता है ये भी हमारा y का फंक्शन होता है, तो डिस्चार्ज का और डेप्थ का फंक्शन है मेरा स्पेसिफिक एनर्जी। अगर मैं डिस्चार्ज कांस्टेंट मान लूं तो मेरा जो एनर्जी है वो कुछ ऐसे वेरी करता है डेप्थ के साथ। मानो ये एक सेक्शन है 1, यहाँ पे क्या है मेरी डेप्थ एंड दिस इज एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी। सो ये एक सेक्शन है 1, इस पे मुझे मान लो कुछ E1 स्पेसिफिक एनर्जी मिलती है। तो आप देख रहे हो कि इस E1 स्पेसिफिक एनर्जी पे मुझे 2 डेप्थ मिल रही हैं, Y1 एंड Y2। इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट डेप्थ। तो एक स्पेसिफिक एनर्जी पे जो मुझे 2 डेप्थ्स मिलती हैं वो है ऑल्टरनेट डेप्थ। अगर मैं इसको स्पेसिफिक एनर्जी को और कम कर दूं, जैसे E2 सेक्शन था, तो अब देखो मुझे डेप्थ और कम मिल रही है, यानी कि ऑल्टरनेट डेप्थ का जो मेरा डिफरेंस है वो घटता जा रहा है, कम हो रहा है। कब तक कम होगा, मान लो इधर E3, E4 एंड सो ऑन, किस पॉइंट तक मुझे स्पेसिफिक एनर्जी कम मिलेगी, इस पॉइंट तक, यहां मुझे मिलेगी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। तो आप देखो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सिर्फ एक ही डेप्थ मिल रही है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक ही डेप्थ मिल रही है, उसे मैं बोलती हूँ क्रिटिकल डेप्थ YC, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, फॉर अ कांस्टेंट डिस्चार्ज एट क्रिटिकल डेप्थ, यानी कि जब डेप्थ क्या है YC, हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ है 2 मीटर एंड डिस्चार्ज है 6 क्यूमेक। बोला मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी किस पे मिलती है हमें, क्रिटिकल डेप्थ पे, यानी कि फ्लो क्या है क्रिटिकल, ठीक है। तो मिनिमम स्पेसिफिक निकालनी है एनर्जी फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। क्या होती है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मेरी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, मुझे इतना तो पता है कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मुझे क्रिटिकल डेप्थ पे मिलती है। अब क्रिटिकल डेप्थ पे है यानी फ्लो मेरा क्रिटिकल है, एंड फॉर क्रिटिकल फ्लो
क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इज इक्वल टू 1। ये मेरे क्रिटिकल फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। ठीक है, अब अगर रेक्टेंगुलर चैनल है जिसमें कि विड्थ है b एंड डेप्थ क्या है, क्रिटिकल डेप्थ है, क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो E मिनिमम विल बी इक्वल टू व्हाट। अभी हमने देखा मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, यानी कि y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। y क्या होगी, क्रिटिकल होगी, क्योंकि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की बात हो रही है। इसको मैं फर्दर और क्या लिख सकती हूँ, वाई सी प्लस वी क्यू स्क्वायर अपॉन 2g ए स्क्वायर लिख सकती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल फ्लो के लिए क्यू स्क्वायर टी अपॉन ए क्यूब जी इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से मैं क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, जी इंटू ए अपॉन टॉप विड्थ। तो यहां पे अगर मैं पुट कर दूं ई मिनिमम इज इक्वल टू वाई सी प्लस जी इंटू ए अपॉन 2g इंटू टॉप विड्थ, g से g कैंसिल, एरिया क्या हुआ, एरिया क्या होता है, वेटेड एरिया b इंटू वाई सी एंड टॉप विड्थ क्या है आपकी रेक्टेंगुलर चैनल के लिए b, तो दिस इज इक्वल टू वाई सी प्लस b इंटू वाई सी अपॉन 2 इंटू बी। सो वाई सी प्लस वाई सी बाई 2 क्या बन जाएगा आपका, 3/2 वाई सी। तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी किसके बराबर है, 3/2 वाई सी के। अब वाई सी तो मुझे पता नहीं है, वाई सी कैसे निकालेंगे हम, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है रेक्टेंगुलर चैनल की। तो क्योंकि आपको क्या पता है क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या कंडीशन है, क्यू स्क्वायर टी अपॉन ए क्यूब जी इक्वल टू 1। मैं वैल्यूज इधर पुट कर सकती हूँ, क्यू स्क्वायर इंटू टी को क्या लिख सकती हूँ, विड्थ, एरिया क्या है मेरा बी क्यूब इंटू वाई सी क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू 1। बी इधर से कैंसिल होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन जाएगा, और क्यू अपॉन बी क्या होता है मेरा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से। तो दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू वाई सी क्यूब। क्या मैं यहां से बोल सकती हूँ मेरा वाई सी क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन जी होल टू द पावर 1/3। तो मेरे को पता चल गया रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होती है 3/2 वाई सी। वाई सी क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन जी होल टू द पावर 1/3। अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है, हमें दिया हुआ है डिस्चार्ज विच इज इक्वल टू 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, width is 2 meter, channel is rectangular, so small q is equal to what, 3, and बोला है E minimum निकालना है, E minimum is equal to 3/2 YC, ठीक है, which is equal to 3/2 into YC क्या है, Q square upon G whole to the power 1/3। तो 1.5 into 9/10 0.9 क्यूब रूट ऑफ 0.9। अब आप देखो ये जो हमारा आंसर आएगा ये 1.5 से कुछ कम आएगा, तो मेरा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। अगर ये मेरा क्यूब रूट ऑफ मान लो 1 होता तो 1.5 आता, बट ये 1 से थोड़ा सा ही लेस है, तो जो इससे 1.5 से कितना कम ही डेविएशन होगा, तो 0.1457 नहीं हो सकता, 1.457 इज द आंसर। तो आपने देखा हमने इसमें जो क्वेश्चंस है ऊपर चैनल फ्लो के डिस्कस किए, जिसमें हमने देखा कि फ्राउड नंबर क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए कितना आता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हमें कहाँ मिलती है, क्रिटिकल डेप्थ पे, एंड जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, 3/2 वाई सी। एंड जो आपका वाई सी क्या है, क्रिटिकल डेप्थ क्या आता है निकल के, क्यू स्क्वायर अपॉन जी होल टू दी पावर 1/3। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में तो हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको कैसे फ्रेम करना है, उसका आंसर कैसे निकालना है, उसको डिस्कस करेंगे। इतने जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो 9 दिसंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है एंड ऑनलाइन,
तो आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट इंजीनियर करियर पॉइंट। आज के लिए जैसे आपने देखा कि हमने इसमें इस वीडियो में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड डिस्कस करे हैं। जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे मेंस के क्वेश्चन ओपन चैनल फ्लो के। एंड ये सीरीज हमारी चल ही रही है जिसमें कि हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस फिर मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और कुछ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग तो यू कैन कॉन्टैक्ट इंजीनियर्स करियर पॉइंट। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।